शक्ति कपूर का असली नाम सुनील सिकंदर लाल कपूर है। उनका जन्म 3 सितंबर 1952 को दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता एक सफल दर्जी थे, जिनका दिल्ली में व्यापार बहुत अच्छा चलता था। वे कई राजनेताओं और उच्च पदस्थ अधिकारियों के कपड़े सिलते थे। उनका घर अनुशासन प्रिय और शक्ति कपूर का बचपन एक सख्त माहौल में बीता। शक्ति बचपन से ही हंसमुख और नटखट स्वभाव के थे। उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, लेकिन अंदर ही अंदर वे अपने सपनों को लेकर गंभीर थे। पढ़ाई के साथ साथ उनका मन ड्रामा और एक्टिंग में भी लगता था। वे स्कूल के नाटकों में हिस्सा लेते थे और अक्सर मंच पर अभिनय करते हुए लोगों को हंसाया करते थे। दिल्ली के किरोरीमल कॉलेज से उन्होंने स्नातक की पढ़ाई की। दिलचस्प बात यह है कि उसी कॉलेज से अमजद खान और सतीश कौशिक जैसे कलाकार भी पढ़े थे। कॉलेज में शक्ति कपूर का एक्टिंग के प्रति झुकाव और गहरा हुआ। उनके अभिनय की सराहना होने लगी और यहीं से उन्होंने तय कर लिया कि वे अभिनेता बनेंगे। इसके बाद उन्होंने पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया FTII में दाखिला लिया और वहां से पेशेवर अभिनय की ट्रेनिंग ली। FTII में उन्होंने एक्टिंग की बारीकियों को सीखा, जो बाद में उनके करियर के लिए बहुत मददगार साबित हुई। शक्ति कपूर का बॉलीवुड में आना आसान नहीं था। मुंबई आने के बाद उन्हें शुरुआती दिनों में छोटे मोटे रोल्स मिले। वो कई बार रिजेक्ट हुए। कभी नाम छोटा करने को कहा गया तो कभी लुक्स को लेकर आलोचना झेलनी पड़ी। शुरुआत में उनका नाम सुनील कपूर ही था, लेकिन जितेंद्र ने उन्हें सलाह दी कि उन्हें एक दमदार और अलग नाम रखना चाहिए। तभी से वे शक्ति कपूर बन गए। उनका पहला बड़ा ब्रेक मिला फिल्म कुर्बानी 1980 में फिरोज खान की बदौलत। इसके बाद उन्होंने रॉकी, जिसमें संजय दत्त ने डेब्यू किया था, और कुर्बानी जैसी फिल्मों में खलनायक के रूप में पहचान बनाई। 1980 से 1995 के बीच शक्ति कपूर ने विलन के तौर पर एक अलग ही पहचान बना ली। उनकी डरावनी हंसी, अजीबोगरीब चाल और अनोखा संवाद बोलने का अंदाज दर्शकों को याद रह गया। फिल्में जैसे हिम्मत वाला, तोहफा, चालबाज, राजा बाबू में उनका नंदू किरदार, अंदाज अपना अपना में क्राइम मास्टर गोगो, इन सभी फिल्मों ने उन्हें बॉलीवुड का सबसे लोकप्रिय खलनायक और हास्य अभिनेता बना दिया। शक्ति कपूर की खासियत ये रही कि वे एक ही समय पर विलेन और कॉमिक रोल्स को निभा सकते थे। जहां एक तरफ उन्होंने नायकों को खौफ में डाला, वहीं दूसरी तरफ दर्शकों को पेट पकड़कर हंसाया भी। उन्होंने अपने करियर में लगभग 700 से अधिक फिल्मों में काम किया। इतना काम करने वाले वे गिने चुने कलाकारों में से एक हैं। शक्ति कपूर की प्रेम कहानी भी किसी फिल्म से कम नहीं है। 1980 के दशक की शुरुआत में उनकी मुलाकात अभिनेत्री शिवांगी कोल्हापुरे से हुई। शिवांगी उस समय बॉलीवुड में सक्रिय थी और मशहूर गायिका अभिनेत्री पद्मिनी कोल्हापुरे की बड़ी बहन थी। शिवांगी और शक्ति के बीच धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर ये दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन शिवांगी का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था, खासकर उनके माता पिता। शक्ति कपूर उस दौर में खलनायक के रोल्स कर रहे और शिवांगी के परिवार को लगता था कि ये रिश्ता उनकी बेटी के लिए सही नहीं है, लेकिन प्यार किसी की नहीं सुनता। 1982 में शिवांगी और शक्ति कपूर ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। वे घर से बाहर निकले और एक साधारण सी शादी कर ली। शुरुआत में शादी को लेकर विवाद हुआ, लेकिन समय के साथ सब ठीक हो गया। शादी के बाद शिवांगी ने फिल्मी दुनिया को अलविदा कह दिया और परिवार को प्राथमिकता दी। आज शक्ति कपूर और शिवांगी की शादी को 4 दशक से ज्यादा हो चुके हैं और दोनों का रिश्ता उतना ही मजबूत है। उनके 2 बच्चे हैं, सिद्धांत कपूर जो एक अभिनेता है और कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं, श्रद्धा कपूर जो आज की सबसे लोकप्रिय अभिनेत्रियों में से एक है। श्रद्धा के सफलता में शक्ति कपूर का पूरा समर्थन और आशीर्वाद रहा है। शक्ति कपूर की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसे संघर्ष, अस्वीकृति और आलोचना को पार करते हुए खुद के लिए बॉलीवुड में एक मजबूत जगह बनाई। उन्होंने खलनायकी में डर और हास्य में मिठास भर दी। उनकी निजी जिंदगी भी उतनी ही प्रेरणादायक रही, जिसमें उन्होंने प्यार के लिए हर मुश्किल को झेला और आज एक सफल पारिवारिक जीवन जी रहे हैं। शक्ति कपूर केवल एक अभिनेता नहीं, बल्कि एक दौर है जहां नंदू सबका बंधु और क्राइम मास्टर गोगो जैसे डायलॉग्स आज भी लोगों की जुबान पर रहते हैं।
अगर आपको शक्ति कपूर की ये जिंदगी की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। आपके सपोर्ट से ही हमें ऐसी और कहानियां लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद।